सो बीटेक सीरीज सीजन 2 एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में किम हायन हायन से पूछ रही थी कि इसका मतलब तुम झूठ कह रही थी, तुम्हारी याददाश्त नहीं गई। तो वो भी कह रही थी कि हाँ नहीं गई, क्योंकि जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था ना तो वो ना काफी बुरा हुआ था और तुमने ना इस बात का काफी ज्यादा फायदा उठाया है। किसी के मिसफॉर्चून का इस तरीके से फायदा नहीं उठाया जाता। लेकिन यहाँ किम हायन भी कह रही थी कि मेरे पास ना इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। यहाँ हायन भी उससे कह रही थी कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होता कि अगर मैं पहले मर जाती, लेकिन अब ना शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन किम हायन कह रही थी कि नहीं, मैंने कभी भी ऐसा किसी के बारे में भी नहीं सोचा और ना ही तुम्हारे बारे में। पर फिर भी यहाँ पे हायन तो उसका कॉलर पकड़ के उससे कहने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा खुश होगी ना कि तुम डायमंड 6 में आ गई अचानक, पर ना तुम्हें कल स्कूल से जाना होगा, तुम्हें यहाँ से गायब होना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों को ना साथ में मरना पड़ेगा। और शायद ना इनके अलावा यहाँ पे और कोई मौजूद था जो कि यहाँ उन दोनों की ना ऐसे वीडियोस निकाल लेता है। लेकिन फिर जब ना वहाँ से हायुन जाने लगती है तो किम हायुन उससे कह रही थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं स्कूल छोड़ के नहीं जा सकती और मैं वो लड़की भी नहीं हूँ जिसने कि तुम्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ हायुन कह रही थी कि तुमने ना वहाँ खड़े रहकर बस तमाशा देखा, ना ही तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की। पर फिर भी यहाँ पे किम हायुन तो कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने किया, लेकिन मैंने ना यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत, और ना अब मैं डायमंड 6 में हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और शायद ना तुम इस बात का मतलब भी जानती होगी कि मैं ना ऐसे तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। अगर ये बात यूली को पता चल गई कि तुम ना असल में याददाश्त भूलने के नाटक कर रही थी तो पता नहीं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। लेकिन ये बात सुन के ना हायुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो ना उसको लेके पानी में कूद जाती है और उससे कह रहे थे कि मैं ना तुम्हें मार दूंगी। लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे किम हायुन ना खुद को बचा के बाहर निकल जाती है और उससे कह रहे थे कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, तुम्हें इसी तरीके से याददाश्त भूलने का नाटक करना होगा, वरना तुम यहाँ पे नहीं टिक पाओगे। ये सब कह के ना वो वहाँ से गुस्से में चली गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ यार जिन्होक ना फिर से जिन्हा को रोक के उससे कहता है कि चलो हम साथ में चलते हैं, अब तो मैं तुम्हारे ग्रुप में भी हूँ, यानी कि डायमंड 6 में, तो तुम ना मुझे अपने बराबर समझ सकती हो और मैं तो अब तुम्हारा फियोंसे भी बनने वाला हूँ ना, इसलिए तुम ना इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। फिर भी जिन्हा तो गुस्से में उससे कह रहे कि तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा अनलकी हो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ना मेरे लिए थोड़ी थोड़ी तो फीलिंग्स आ ही रही हो। लेकिन जिन्हा तो फिर से उसे इग्नोर करके वहां से चली गई थी और वही ये बात ना पूरे स्कूल में फैल चुकी थी कि असल में जिन्होक ना नाजायज है। और वही इधर वो जब अपने लाउंज में आता है तो यहाँ पे यूजिन भी उसे ना वहाँ से नाजायज करके चला जाता है, लेकिन वो ना सीधे जाके जिन्हा से मिलता है और उसे कह रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों तो ये सभी लोग ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिन्हा भी ना उसे नाजायज करके पुकारती है और यहाँ पे जिनुक ने भी उसे बता दिया था कि तुमने काफी ज्यादा कोल्ड हो। तो जिन्हा भी कह रही थी कि तुम भी तो सेम वैसे ही हो। और मैं ना वैसे तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ना फ्यूचर में खुद को शादी करने के लिए फोर्स कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। लेकिन जिनुक तो फिर से उससे कहता है कि चलो छोड़ो इस बारे में, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा कि आगे क्या होगा। पर उसी वक्त ना वहाँ पे किम हायुन भी आ चुकी थी और वो ना काफी ज्यादा भीग चुकी थी। तो उसे ऐसे देख के ना ये दोनों भी शौक थे। लेकिन वो ना वहाँ से सीधे ही जाती है तो उसे फिर से सारंग मिलता है। तो वो भी उससे पूछ रहा था कि क्यों क्या हुआ, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे ना इस वक्त कुछ मत पूछो, और वो ना वहाँ से चली गई थी। तो फिर बाद में यहाँ पे शाम को ना सारंग उसके लिए खाना लेके आया था। इसे भी काफी ज्यादा भूख लगी थी तो वो सीधे ही ना खाना खाना शुरू कर देती है एकदम भक्कड़ों की तरह। ये देख के यहाँ पे सारंग भी उससे कहता है कि तुम ना बिल्कुल एक रैबिट की तरह खा रही हो, तुम्हें पता है। तो ये सुन के वो भी कह रही थी कि मेरी इंसल्ट थी या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट। वो भी कह रहा था कि अरे नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट था। तो वो भी कह रही थी अच्छा ठीक है, क्या तुम खाना नहीं खाने वाले? पर वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर तभी उसके पास किसी की कॉल आ गई थी, इसलिए ना वो वहाँ से चला गया था। पर इसके पास ना एक और फोन था जो कि यहाँ पे उसके पर्स में बज रहा था। तो किम हायुन जाके ना वो फोन को देख, तो उसे इस बात से ये पता चलता है कि ये तो असल में वैसा ही डिजाइन है जो कि सियोन के फोन पे था, जिसके अंदर की मेरी वो वीडियो थी। पर असल में सियोन का फोन अगर ये है तो ये इसके पास क्या कर रहा है। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ना सियोन ने खुद को मारने की कोशिश की थी तो उसने ना यानी कि किम हायुन ने उसके कपड़ों में उसका फोन तलाशने की कोशिश की थी, यानी कि वो फोन जिसके अंदर की किम हायुन का वो कपड़े उतारने वाला वीडियो था। पर उससे ना वो फोन उसके पास नहीं मिलता। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे पूरे स्कूल में सब लोगों को पता चल जाता है कि असल में ब्लैक डॉग ने फिर से यहाँ पे डायमंड 6 के सभी ग्रुप मेंबर की यानी कि यूजिन, यूली और जुना की ना प्राइवेट फोटोज अपलोड कर दी है। और सभी लोग ना इसी बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या ये ब्लैक डॉग वाला लड़का कहीं हमारे स्कूल से तो नहीं है। और वही इधर जिनसुक को दिखाया जाता है जो कौन से पूछ रहा था। मैंने सभी मीडिया चैनल वालों से बात कर ली और उन लोगों ने ना हमारे आर्टिकल को हटा दिया। पर हालांकि एक रिपोर्टर है जिसका नाम की ली है, वो ना इसके लिए काफी सारे पैसे मांग रहा है। तो वो भी कह रहा था कि ठीक है, उसे जितने पैसे चाहिए ना दे दो, लेकिन वो रिपोर्ट को अभी हटाओ। और साथ ही में वो ब्लैक डॉग नाम के फिर से चैनल को देखता है और वो ना उसके सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता चला कि ये है कौन और ये सब क्यों कर रहा है। तो वो भी बता रहा था कि नहीं, हमें इसके बारे में अब तक पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम ना जिसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ किम हायुन ना जिना के पास जाके उससे कहती है कि क्या तुमने एक बात सुनी है, सियोन का एक फोन था जो कि गायब हो चुका है और उस फोन के अंदर ना काफी सारे लोगों के वीडियोस थे जो कि इसी स्कूल के बच्चों की है। और वो ना उस वीडियो के जरिए उन सभी लोगों को ब्लैकमेल भी करती। और उसमें ना एक वीडियो मेरी है, मैंने ना कुछ पैसों के लिए एक वीडियो के सामने अपने कपड़े उतारे थे। तो वो भी उससे कह रही थी तो क्या हुआ, क्या तुमने सिर्फ इतने पैसों के लिए ये सब किया? लेकिन वो भी कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमने ना उस टाइम मेरी ड्रेस खराब कर दी थी और मुझे ना उन कपड़ों के लिए पेमेंट चाहिए थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ ना जिन्हों को आ जाता है और उनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग किसी प्राइवेट बात कर रहे हो, तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन किमाई कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो। तो फिर वो ना यहाँ पे जिना से पूछ रहा था कि मैं ना एक पार्टी रखने वाला हूँ, तो तुम लोग वहाँ आ सकते हो। पर यार वो सीधे उसे मना कर देती है, कह रही थी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो ना यहाँ पे किमाई से भी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम आना चाहोगी, पर
वो तो यहाँ पे उसका जवाब ही नहीं रहे थे। तो जीना उससे कह रहे थे कि हम यहाँ पे कुछ प्राइवेट बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो किमाई भी उससे कह देते हैं कि नहीं, हमारी बात पूरी हो चुकी है। ये सब कहिए ना, वो उठ के वहां से जाने लग। तो जाते हुए ना वो यहाँ पे देखती है कि कुछ लोग ना सियोन की ऑडियो सुन रहे थे, तो उसे भी लग रहा था कि शायद ना ये उसी की वीडियो है, इसलिए वो झड़पड़ाहट में जाके ना एक लड़की के पास से फोन लेके उसे देखने लग जाती है। पर ये तो असल में और कुछ था। और इधर यहाँ हियून ना सियोन की उसी ऑडियो को सुन रही थी, लेकिन उसी वक्त ना यहाँ यूजिन आ जाता है और उसे ना कह रहा था कि मैं ना तुमसे किसी शांत जगह में बात करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ। और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और वो ना उसे साफ ही मना कर देती है। वो फिर भी उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें सच में ये भी याद नहीं है। और वो ना उसे टच कर रहा था और तभी ना वो डर के मारे वहां से उठ जाती है और उससे कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। यूजिन ने उसके पास जाके उससे कहता है कि तुमने सियोन के पास से कैमरा लिया था और तुमने मेरी वीडियो बनाई थी, सेक्स किया और साथ में सोए भी थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। और तुमने ना मुझे इसको लेके ब्लैकमेल भी किया था, मैंने ना फिर तुम्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हेन तो कह रही थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं। और वही यहाँ पे असल में सारंग ना बाहर से इन दोनों को देख रहा, लेकिन साथ ही में दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि जियो की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। और साथ ही में वो उस लड़के से कह रहे थे कि तुम तो वहां नहीं आ सकते क्योंकि वहां ना असल में किमाई भी आ रही होगी और तुम दोनों का तो झगड़ा चल रहा है ना। लेकिन तभी ना वहां से हायुन जब गुजरती है तो ये लड़का ना उसे रोक लेता है और उससे कह रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमें देख नहीं पा रही, क्या तुम्हें हमें इज्जत नहीं देनी चाहिए। पर यार हायुन तो गुस्से में उससे कह देती है कि तुम ना साइड हटो। तो ये बात सुन के उसे भी गुस्सा आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम और हायुन एक दूसरे को समझते क्या हो, तुम दोनों ही गरीब हो, तो तुम हमारे साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हो। ऐसा करके वो उसे मारने ही वाला था कि हायुन वहां आ जाती है और उसे ना रोक लेती है और उससे कह रही थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये देख के ना वो भी चुप हो गया था और चुपचाप से वहां से चला गया था फिर। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे जिना को दिखाया जाता है जो कि घर जाते हुए उसके सेक्रेटरी उससे कह रही थी कि मैंने ना पार्टी के लिए आपकी ड्रेस तैयार कर दी है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ जिना ना बस स्टैंड पे बैठी हुई थी, तो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि वो ड्रेस ना हायुन के घर पे पहुंचा देना। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हायुन और द्यून को दिखाया जाता है जो कि साथ में डेट पे आए थे। तो वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम यूजिन की पार्टी में जाने वाले हो, क्या तुम्हारे साथ मैं चल सकती हूँ। पहले यहाँ पे वो उसे मना कर देता है, पर हायुन भी कह रही थी कि हम ना पहले सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन अब जबकि सब कुछ ओपन हो चुका है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती। तो शायद ना फिर वो उसकी बात मान के उसे हाँ कह देता है और कह रहा था कि ठीक है साथ में चलते हैं। और बाद में ना घर जाते समय वो उसके गर्दन के आसपास एक मफलर को लपेटती है और कह रही थी कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। और साथ ही में ना वो दोनों हाथ से हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे किमाई को जब घर पे दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, पर फिर भी उसे एक भी पसंद नहीं आती। पर तभी यहाँ पे उसका भाई आके कहता है कि ये तुम्हारे लिए पता नहीं एक पार्सल वाला देके गया है। तो वो जब यहाँ पे देखती है कि उस बॉक्स के अंदर तो एक ड्रेस थी, तो उसे देख के ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। बस उसे ये भी पता चल गया था कि ये ड्रेस असल में जिना ने उसके लिए भेजी है। तो फिर जब पार्टी में दिखाया जाता है यहाँ पे हायुन और दोनों साथ में पार्टी में पहुंचती है, तो वो अंदर जाने से पहले उससे कहती है कि मैं अभी वॉशरूम सामने चलो। पर फिर भी वो तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी से आ जाओ। तो वो जब वहां से जाती है ना तो उसी वक्त किमाइन भी वहां आ गई थी। तो वो यहाँ पे ना दोनों को देख के उससे पूछ रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ। वो कह रहा था कि तुम ना बिल्कुल पुरानी वाली किमाइन की तरह लग रही हो। ये क्या था, क्या ये कोई कॉम्प्लीमेंट था या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर वो कह रहा था कि अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट है, तुम टेंशन मत। वो भी उससे कह रही थी कि ठीक है तो चलो अंदर चलते हैं फिर। पर वो उसे बता रहा था कि असल में हायुन वॉशरूम गई है, मैं उसके लिए वेट कर रहा था, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो इधर जब हायुन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना अपना थोड़ा सा मेकअप ठीक कर रही थी, तो यहाँ पे कुछ लड़कियां ना उसके बारे में बात करते हुए कह रही थी ये यहाँ पे क्यों आई है, इसे किसने बुलाया, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। ये सब कह के ना वो वहां से चले गए थे। तो हायुन भी ना गुस्से में जब वहां से जा रही थी तभी ना उसके सामने उजिन आ गया था और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हायुन से पूछ रहे थे क्यों, क्या मैं यहाँ पे आ नहीं सकती, मुझे भी इन्वाइट किया गया है। तो वो भी कह रहा था कि मुझे पता है तुम ना दोनों के साथ यहाँ पे आई हो ना, लेकिन उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है, उसे तो डायमंड 6 से भी निकाल दिया गया है, तो फिर वो यहाँ पे कैसे आ सकता। ना ही उसके डैड अब चेयरमैन रहे हैं, तुम्हें उसके पास रह के कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी चाल चल रही हो, लेकिन मुझे ना अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हायुन ना हंसने लग गई थी और वो उससे कह रही थी कि तुम नहीं जानती कि मुझे किसने धक्का दिया था, लेकिन कोई है जो कि हमारे बारे में जानता है कि हमने ना साथ में रोमांस किया था। उजिन तो यहाँ पे शौक हो गया था और वो उससे कुछ नहीं कहता। तो फिर ना वो जो वहां से नीचे जा रही थी तो वो देखती है कि यहाँ पे किमाई ना दोनों से बात कर रही थी और वो उससे पूछ लेती है कि क्या हायुन ने तुमसे उसकी याददाश्त के बारे में कुछ कहा है। पर वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि क्या उसे याद है कि तुम कौन हो। वो भी कह रहे थे कि यार नहीं उसे नहीं याद, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये सब कह के ना वो वहां से चली गई थी और वही ये सारी बातें ना हायुन ने भी सुन ली थी और वो उसके पास जाके उससे कहती है कि तुम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। वो भी कह रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, और वो ना उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। फिर इधर पार्टी में यहाँ पे किमाई ना सीधे ही सारंग के पास जाती है और उससे पूछ रही थी कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं। लेकिन वही ना जिनूक पे बैठा हुआ था वो उससे सीधे ही पूछ लेता है कि तुम हमारे स्कूल में कैसे आई और तुम अचानक से डायमंड 6 में भी आ गई, ये सब कैसे हुआ, मुझे इस बारे में जानना। लेकिन सारंग ना उसकी बात को बीच में काटते हुए किमाई से पूछ रहा था कि बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो। लेकिन तभी ना वहाँ का होस्ट अनाउंस करते हुए सबसे पूछ रहा था कि बताइए सबसे पहले कौन सा कपल डांस करने के लिए आने वाला है। तो सारंग ना सीधे उठ के किमाई से कह देता है कि चलो हम चलते हैं सबसे पहले। और वो लोग ना स्टेज पे जाके यहाँ पे डांस कर रहे थे। या सारंग ना काफी फनी तरीके से डांस कर रहा था और वही इधर यहाँ पे हायुन ना किमाई को देख रही थी और वो ना गुस्से से वहां से चली गई थी। यहाँ दोयुन भी उसे देख रहा था और वो ना उसके पीछे चला गया था उसे देखने के लिए। फिर बाद में ना ये जब तीनों थक के बैठे हुए थे तो वो देखते हैं कि यहाँ पे यूजिन ना कुछ लड़कियों को एक न्यूज दिखा रहा था और वो ना फिर यहाँ पे सबसे चिल्लाते हुए कह रहा था कि
ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे किम हाइन असल में डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना ये उसकी वीडियो है। वो ना भागते हुए जाके उसका फोन छीन लेती है और उसे पता चलता है कि ये तो असल में और कुछ था। तो यार जिनूक भी उसके पास जब आता है तो उसे पता चलता है कि ये न्यूज असल में उसकी मॉम के बारे में थी। यार यूजिन ने उसके पास से फोन लेके उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ना काफी ज्यादा प्रीटी है और इसलिए तो मैं सोचू कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम कैसे हो। तो इस पास से ना यहाँ पे यूजिन को तो काफी गुस्सा आ गया था और वो दोनों यहाँ पे लड़ने ही वाले थे कि यूली वहां आके यूजिन को रोक लेती है और उससे कह रहे थे कि ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन अचानक ही ना उसी पार्टी में फिर जेना भी आ जाते हैं। तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके थे। यहाँ जीना ना सीधी जुनयुक के पास चली गई थी और उससे टाई को टच करते हुए उससे कहती है कि मेरे फियोंसे हो ना और ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए। तो ये बात जिनुक सुन के उसे ना क्लोज कर लेता है और उससे सबसे सामने कह रहा था कि हम दोनों ना जल्दी एंगेजमेंट करने और वही यहाँ पे जिना ना उसके पास आके उसके कान में कह रही थी कि कोई भी मिस्टेक मत करना वरना तुम्हें ना काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ये सब देख के यूली भी कहती है कि ये सब हो क्या रहा है, पहले तो तुम एक गरीब लड़की को डायमंड 6 में लेके आ गई और अब एक नाजायज लड़के से एंगेजमेंट करने वाली हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो। लेकिन जिना ना उसके पास जाके उससे कहती है कि मेरा सही टाइम चल रहा है या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें तो अपने वक्त की चिंता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद ना तुम्हारे कपड़े को लेके भी तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तुम तो काफी अजीब से कपड़े पहनने लगी। और साथ ही में वो किमाई को भी देखती है क्योंकि उसने भी ना सेम वैसी ही ड्रेस पहनी थी जो कि यूली ने पहनी थी। तो ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वही यहाँ पे जिना भी ना स्माइल करती है और इसी सीन के साथ बीच एक्स रिच के सीजन 2 एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।